हाँ दोस्तों, तो देखिए आज की क्लास कुछ इस प्रकार से है अपनी। आज हम क्लास के अंदर कुछ संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता हूं मैं आपको। इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यदि संख्या, ये संख्या दी हुई है ना, इस संख्या में प्रत्येक सम अंक के अंदर हमें क्या करना है, दो से विभाजित करना है। प्रत्येक सम अंक को क्या करना है, दो से विभाजित करना है, और प्रत्येक विषम अंक में दो जोड़ा जाए। तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए हमारे पास संख्या क्या दी हुई है। ये कोई संख्या दी हुई है। इस संख्या के सम अंक को तो दो से विभाजित करना है। ठीक है, ये मेरे पास ये भी सम अंक है, ये भी सम अंक है, और ये भी सम अंक है। सम अंक को तो दो से विभाजित करना है, और विषम अंक के अंदर हमें क्या करना है, दो जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए सम अंक, इसको दो से विभाजित करूंगा मतलब दो का भाग लगाना है। दो से भाग लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा, दो। और इसके अंदर जो विषम अंक है ना, विषम अंक, ये भी विषम अंक है, ये भी विषम अंक है, ये भी विषम अंक है। विषम अंक के अंदर हमें दो जोड़ना है। ठीक है, साथ में दो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, नौ। इसको दो से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक। इसमें दो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, पांच। और इसमें दो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, पांच। इसको दो से विभाजित करेंगे तो तीन आ जाएगा। इसमें दो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तीन। अब जो ये नई संख्या बनी है ना, इसमें सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक को जोड़ना है हमें। ठीक है, योग करना है। क्या करना है, हमें योग करना है। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, देखिए सबसे बड़ा अंक क्या है अपने पास, नौ है। सबसे छोटा अंक कौन सा है अपने पास, एक है। इन दोनों का योग कर देते हैं। नौ प्लस एक बराबर कितना हो जाएगा, दस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा मेरा, बी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ये संख्या दी हुई है हमें, इस संख्या के प्रत्येक विषम अंक में, ठीक है, प्रत्येक विषम अंक में हमें क्या करना है, तीन जोड़ा जाता है। ठीक है, और प्रत्येक सम अंक में एक घटाया जाता है। तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए संख्या है मेरे पास चार, दो, पांच, एक, चार, पांच, छ, तीन। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें, विषम संख्याओं के साथ क्या करना है, जो विषम संख्या है ना, उसमें क्या करना है, तीन को जोड़ना है। ठीक है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये विषम है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं विषम संख्याएं लिख लेता हूं। पांच, ये पांच नहीं, एक एक और है यहाँ पे, एक वापस पांच और तीन। ठीक है, अब इनमें क्या करना है, हमें तीन जोड़ना है। पांच में मैं तीन जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, आठ। एक में मैं तीन जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, चार। और पांच में तीन जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, आठ। और तीन में मैं तीन जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, छह। ठीक है, और विषम संख्या, सम संख्याओं के साथ हमें क्या करना है, सम संख्याओं के साथ क्या करना है, हमें एक घटाना है। ठीक है, प्रत्येक सम संख्या से हमें क्या करना है, एक घटाना है। तो मैं सम संख्याएं लिख देता हूं यहाँ पे, चार, दो, चार, छह। हमें क्या करना है, एक घटाना है। चार में से एक गया तो तीन, दो में से एक गया तो एक, और चार में से एक गया तो तीन, और छह में से एक गया तो पांच। ठीक है, तो क्या आगे क्या करना है क्वेश्चन में, देखिए तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर ज्ञात करना है। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, अब देखिए ये जो नई संख्या बनेगी, हमारी नई संख्या कैसे बनेगी, देखिए नई संख्या, ये नई संख्याएं बनी है, जैसे ये नई संख्याएं हमारे पास प्राप्त हुई है ना, इनमें से सबसे बड़ा अंक कौन सा है, ये आठ सबसे बड़ा अंक है। ठीक है, और सबसे छोटा अंक कौन सा है, ये एक सबसे छोटा अंक है। ठीक है, तो सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक का अंतर, यानी कि सबसे बड़े अंक में से सबसे छोटा अंक घटाएंगे ना, तो कितना बचेगा अपने पास, कितना बच जाएगा मेरे पास, सात बच जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा मेरा, बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि संख्या छ, चार, पांच, दो, आठ, पांच, एक
कि प्रत्येक विषम अंक में क्या करना है, हमें 3 जोड़ना है, जोड़ा जाए, और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए। तो इस प्रकार बने सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। तो संख्या क्या है मेरे पास, 6 4 5 2 8 5 1। ठीक है, इसमें विषम 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 जो अंक होंगे ना, उन विषम अंकों के साथ हमें क्या करना है, 3 जोड़ना हो। ठीक है, विषम अंक में हमें क्या करना है, 3 जोड़ना है। ठीक है, तो विषम अंक कौन सा है, ये सम है, ये भी सम है, ये विषम है, ये सम है, ये सम है, ये विषम है और ये विषम है। ठीक है, 5 विषम है और वापस 5 विषम है, 1 विषम है। इनमें क्या करना है, हमें 3 जोड़ना है। ठीक है, 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 8। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4। ठीक है, सम संख्याओं के साथ हमें क्या करना है, सम अंक कौन कौन से देखिए, 6 सम अंक है, 4 सम अंक है, 2 सम अंक है, 8 सम अंक है। ठीक है, इन सब अंकों के साथ हमें क्या करना है कि प्रत्येक में क्या करना है, 2 घटाना है। ठीक है, इस 6 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, 6 में से 2 गए तो 4, 4 में से 2 गए तो 2, 2 में से 2 गया तो 0, 8 में से 2 गया तो 6। ठीक है, घटाया जाए। तो इस प्रकार बने सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर ज्ञात करना है। सबसे बड़ा अंक कौन सा प्राप्त हुआ हमारे पास, देखिए नए अंकों में से सबसे बड़ा अंक कौन सा है, ये 8 सबसे बड़ा अंक है। तो सबसे छोटा अंक कौन सा है, ये 0 सबसे छोटा अंक है। ठीक है दोस्तों, तो 8 माइनस 0 बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 8। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा मेरा, ए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार से ही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि संख्या 9 2 3 7 9 6 5 4 के प्रत्येक विषम अंक में से एक घटाया जाता है, विषम अंक में से हमें क्या करना है, एक घटाना है, और प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाई बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंक का योग कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इसको कुछ इस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं अपन। सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले मैं इस संख्या को लिख रहा हूँ, 9 2 3 7 9 6 5 4। ठीक है, सबसे पहले सम अंक को अलग मार्क कर देते हैं अपन। ये सम अंक है और ये सम अंक है और ये सम अंक है। विषम अंक को मैं राइट से मार्क कर रहा हूँ, ये विषम अंक है, ये भी विषम अंक है, ये भी विषम अंक है और ये भी विषम अंक है। ठीक है, तो हमें विषम अंक के साथ क्या करना है, एक घटाना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, इसमें से विषम अंक में से एक घटा के लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और सम अंक में एक जोड़ना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ सब। जोड़ मतलब सम अंक के साथ हमें क्या करना है, जोड़ना है, और विषम अंक के साथ हमें क्या करना है, घटाना है। ठीक है, अब देखिए 9 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। इसमें से एक माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसमें से एक माइनस करेंगे 6, इसमें से एक माइनस करेंगे तो 8, इसमें एक जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, इसमें से एक घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे। ठीक है, बाएं से दूसरे, इधर से देखिए बायां हाथ इधर होता है, बाएं से दूसरे ये दूसरे, और दाएं से तीसरे यानी दायां हाथ इधर होता है, देखिए दाएं से तीसरे। बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे का योग ज्ञात करना है हमें। 3 + 7 बराबर कितना आ जाएगा, 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा मेरा, सी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल कितना है, 12 है, और इसके इकाई अंक को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको इजी वे में सोल्व करते हैं अपन। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि माना कि 2 अंकों की संख्या, ठीक है, सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा इसका। माना कि माना कि 2 अंकों की
अंकों की संख्या क्या है मेरे पास, दो अंकों की जो संख्या होगी ना, कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूं मैं, 10x प्लस वाई। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, दो अंकों की कोई संख्या है। ठीक है दोस्तों, हाँ, अंकों को स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। ठीक है, अगर इनका अंकों का स्थान बदल दे अपन, है ना, स्थान बदल दे, जैसे कोई भी संख्या मान लो यहाँ पे, जैसे ये संख्या है मेरे पास, है ना, 5 3, ये संख्या है, पहले ऐसे लिखी हुई है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, इसलिए मैंने 10 से गुणा किया है। ठीक है दोस्तों, ये दहाई का अंक है, इसलिए मैंने इसको 10 से गुणा किया है। ठीक है, अंकों को स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों का अगर हम स्थान बदल दे तो संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी अपने पास, अंकों का स्थान बदलने पर संख्या क्या हो जाएगी मेरी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगी मेरी, मेरी संख्या हो जाएगी 10y+x, ऐसा हो जाएगी ना। ठीक है दोस्तों, हाँ, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, x प्लस वाई, दोनों संख्याओं का योग कितना है, 12, कितना है, 12, कितना है दोस्तों, 12। ठीक है ना, इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। आगे देखिए, प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या बोल रहा है उसके अनुसार अपन इसको सोल्व करेंगे। दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है, हमने लिख दिया। इनके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। ठीक है, इसके अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। ठीक है दोस्तों, देखिए 10y+x है ना, जिसमें से अगर मैं 10x+y घटा दूंगा ना, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 18 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं सिंपल कर लेता हूं थोड़ा, 10y+x-10x-y बराबर कितना है मेरे पास, 18। अब इन दोनों में से देखिए, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कितना बच जाएगा मेरे पास यहाँ पे, 9y-9x बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 9 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ इसको मैं, y y y माइनस x बराबर कितना आ जाएगा, y माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, y माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 2, क्योंकि ये 9 का भाग इसमें 18 में लगेगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास देखिए समीकरण नंबर, हमने समीकरण दी थी ना, ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। इन दोनों को आपस में सोल्व करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, 5। ये दोस्तों, x का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया, 5, और y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया मेरे पास 7। ठीक है, इन दोनों, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में सोल्व करेंगे ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5, और y बराबर कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, तो हमारे पास जो हमने ये दो अंकों की संख्या मानी थी ना, वहां पे मान रख देते हैं अपन इसका। ठीक है, x की जगह x 10, x का मान कितना, 5, प्लस y का मान कितना है, 7। ठीक है, इसको इससे गुणा करके जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 57। तो अभिष्ट संख्या क्या आ जाएगी मेरे पास, 57, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई स्थान पर कितनी बार आता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं अपन, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए आप। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई स्थान पर कितनी बार आता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 1 से 10 तक की गिनती में दहाई के स्थान पे 2 एक भी बार नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, दहाई के स्थान क्या, देखिए दहाई का स्थान का मतलब समझिए आप, जैसे कोई भी संख्या है मेरे पास 5 7, ठीक है, ये इकाई का स्थान होता है, ये दहाई का स्थान होता है। तो इस स्थान पे 2 1 से 100 तक की गिनती के अंदर कितनी बार आता है, ये हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए
हाँ, तो पहले हम काउंट कर लेते हैं 11 से 20 तक। 11 से 20 तक जो हमारा 2 है वो दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? एक बार आता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और 21 से 30 तक हमारा 2 है ना, जो दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? 9 बार आता है। और 31 से 100 तक हमारा 2 जो दहाई के स्थान पे कितनी बार आता है? 0 बार आता है, एक भी बार नहीं आता है। ठीक है, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? दहाई 1 से 100 तक की गिनती में 2 की दहाई के स्थान पर कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 1 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा? 10। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा मेरा? सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है? 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है? ठीक है दोस्तों, तो हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए 100 कितनी बार आता है, तो सबसे पहले देखिए 1 से 49 तक, पहले यहां तक की हम काउंट कर लेते हैं। 1 से 49 तक आने वाली संख्या में अंक 5 की संख्या कितनी बार आ जाएगी? कितनी बार आ जाएगी? 5 बार आता है। कितनी बार आता है? 5 बार आता है। ठीक है दोस्तों, और 50 से 60 के बीच में, ठीक है, 5 कितनी बार आ जाएगा? कितनी बार आ जाएगा दोस्तों? 11 बार। ठीक है, और 61 से 100 के बीच में 5 कितनी बार आ जाएगा? 4 बार आ जाएगा। ठीक है, सबको काउंट कर लेते हैं अपन। 5 प्लस 11 प्लस 4 बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास? 20। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ये समझ में नहीं आ रहा है ना? देखिए समझिए इसको। जैसे 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10, 1 से 10 तक की गिनती में 5 एक बार ही आया है। ये एक बार ही आया है ना। वापस देखिए 11 से 20 तक में भी 5 है ना, एक बार ही आएगा। 15 जो आएगा ना, तो 5 एक बार आया है यहाँ पे। वापस 21 से 30 तक में ये 25, इसमें 5 एक बार ही आता है। वापस 31 से 40, इसमें 35 है ना, इसमें 5 एक बार ही आया है वापस। वापस 41 से 49 तक की बात की है, क्योंकि 50 को हम आगे काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 45 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5, मैंने कितनी बार लिखा है? 5 बार लिख दिया है। वापस ये 11 बार आया है, वो बताऊं आपको? देखिए मैं बताता हूं आपको कि ये 11 बार कैसे आया है। 5 अंक 11 बार कैसे आया है, वो यहाँ पे देखिए आप। देखिए 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 और 60। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये देखिए 11। ठीक है, कितनी बार आ गया? 11 बार। और ये आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज लेंथी है, पर क्वेश्चन आसान है। ठीक है, 5 अंकों वाली एक संख्या में, कितने अंकों वाली संख्या में? 5 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है। ठीक है, सैकड़े के स्थान पर कितना मौजूद है? 2 मौजूद है। और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक से दुगना है। ठीक है, इकाई के स्थान पर जो अंक मौजूद है ना, वो सैकड़े के स्थान पर जो अंक मौजूद है ना, उसका दुगना है। संख्या में 1000 के स्थान पर शून्य है। 1000 के स्थान पर कितना है? शून्य है। और 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक
सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक के योग के बराबर हैं। तो दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से एक कम है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? वो संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। सबसे पहले मैं ये संख्या जो हमें कितने अंक की बनानी है, 5 अंक की बनानी है ना, इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूं, एक्स वाई जेड पी डब्ल्यू। ठीक है, एक्स वाई जेड पी डब्ल्यू। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मैंने ये कोई संख्या लिखी है। आप सीरीज में लिखना चाहो सीरीज में लिख सकते हो, पीडब्ल्यू को पहले लिख दीजिए या फिर बाद में लिख दीजिए, मैंने माना है। ठीक है, अब देखिए, अब अलग अलग का हमें अलग अलग काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहले इसने जो बोला है कि सैकड़े के स्थान पर, देखिए ये इकाई का स्थान होता है, ये दहाई का, ये सैकड़ा, हजार और ये 10,000 का। तो हमें सैकड़े के स्थान पे क्या दिया हुआ है, यानी कि जेड, जेड बराबर हमें क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, इनको यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको यहाँ थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा। जेड के स्थान पे कितना लिखना है, हमें 2 लिखना है। ठीक है, और हमें और हमें ये इकाई का स्थान यानी कि डब्ल्यू के स्थान पर हमें कितना लिखना है, यानी कि इसका दुगना ना, दुगना लिखना है ना हमें, दो गुना, दो गुना क्या लिखना है मेरे को, जेड लिखना है। ठीक है, और दो गुना जेड का मतलब समझ लोगे आपकी, जेड कितना मेरे पास 2 था, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, जेड बराबर 2 मान रखेंगे तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब आगे देखिए, हाँ, तो अब देखिए, हमें हजार के स्थान पर यानी कि y के स्थान पर, y के स्थान पर कितना रखना है हमें, y के स्थान पर हमें कितना रखना है, 0 रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। और 10,000 के स्थान पर हमें क्या कितना रखना है, 2+4। ठीक है, ये रखना है, तो a बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 6 आ जाएगा। और अब देखिए, और क्या बाकी रहा अपने पास, दहाई का स्थान। ठीक है, दहाई का स्थान हमारे पास बाकी रह गया, तो दहाई के स्थान बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो अपने पास ये प्राप्त हुआ था ना, ये प्राप्त हुआ था 10,000 वाला, तो इसमें से हमें माइनस कितना करना है, 1 माइनस करना है। ठीक है, 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास, 5। तो अभिष्ट अंक कितना आ जाएगा मेरे पास, देखिए 60254। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर मेरे पास हो जाएगा ये डी। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 3506 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी कि देखिए सबसे छोटे से छोटे अंक को लेना है, यानी कि 0 को हम पहले नहीं ले सकते हैं, 0 को हम पहले लिख देंगे, तो 0 को पहले लिख देंगे तो वो 4 अंकों की संख्या नहीं बनेगी, वो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसलिए इस 0 से बड़े और सबसे छोटे अंक को लेना है हमें सबसे पहले। ठीक है, तो 0 से बड़ा और सबसे छोटा अंक कौन सा हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये 3 लिख दिया मैंने। फिर इसके बाद में सबसे छोटा अंक कौन सा हो जाएगा मेरे पास, 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद में सबसे छोटा अंक कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद में सबसे छोटा अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये अभिष्ट संख्या मेरी बन गई 4 अंकों की, जो सबसे छोटी संख्या होगी। इन अंकों से मिलके बनने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3056। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि अंक 23405 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, इन अंकों से मिलके बनी हुई। ठीक है दोस्तों, तो अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे देता हूं आपको मैं, कि भाई 5 अंकों की है ना, 5 अंकों की सबसे बड़ी
5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है अपने पास? ये होती है, ठीक है, 9 9 9। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? देखिए दोस्तों, सबसे छोटी संख्या होती है ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। अब हमें क्या याद करना है? इन अंकों से मिलकर बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या याद करनी है। तो देखिए, इन अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है? ये 0 है। इसको मैं आगे नहीं ले सकता हूं। इसको अगर मैंने आगे लिया तो ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसीलिए 0 से तो बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है मेरे पास? ये 2 सबसे छोटी है, ठीक है, इसको ले लेता हूं। अब जो बची संख्या, उनमें से सबसे छोटी संख्या को लूंगा मैं, ठीक है। सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? ये 0 हो जाएगी। अब इन जो बची हुई है संख्या, उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? उनमें से सबसे छोटी संख्या है 3। फिर बची वापस संख्या, उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये 4। और वापस जो बचा अंक मेरा 5। तो ये अभिष्ट संख्या क्या आ जाएगी मेरे पास? ये संख्या प्राप्त हो जाएगी जो इन पांचों अंकों से मिलके बनी है और सबसे छोटी संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर मेरा सही हो जाएगा डी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो केवल 0 4 6 अंकों से बनी हो और इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। लैंग्वेज समझ में आई आपको? अब देखिए, हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्या का योग ज्ञात कीजिए जो केवल 0 4 6 अंकों से बनी हो और इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, देखिए 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख देता हूं मैं, जो इन अंकों से मिलकर बनी है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी मेरे पास। देखिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, छोटी छोटी संख्या हो जाएगी मेरे पास। एक 3 अंक हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6। ये 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी, है ना। और 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर मैं लिखना चाहूं तो मेरे को सबसे बड़े से बड़े अंक लिखने हैं सबसे पहले, ठीक है। ये सबसे बड़ा अंक है इन तीनों में, है ना। इन तीनों में सबसे बड़ा अंक लेना है मेरे को। ये सबसे बड़ा अंक है, वापस ये सबसे बड़ा अंक है, ये सबसे बड़ा अंक है। मेरे को 4 को भी इंक्लूड करना है, ठीक है, और 0 को भी इंक्लूड करना है। तो ये मेरा 6 अंकों का सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इनका हमें क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो इन दोनों को मैं जोड़ लेता हूं आपस में, ठीक है। तो देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 6। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 4 6 6 6। 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। ये मेरे पास अभिष्ट संख्या आ जाएगी। तो ये कौन से ऑप्शन के अंदर है दोस्तों, बताइए आप? ये ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया? सबसे पहले हमें क्या करना है कि 6 अंकों की ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें ये जो तीनों अंक है ना, ये तीनों अंक आए और इनके छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या, है ना। इन अंकों से मिलकर बनी हुई छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। छोटी से छोटी संख्या ये होगी, है ना, और बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? ये होगी। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 301 से 399 तक गणना करने पर अंक 3 कितनी बार आता है? हमें क्या याद करना है कि 301 से 399 तक गणना करने पर 3 अंक कितनी बार आता है? तो दोस्तों, ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, है ना। ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें इसमें आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। वो ट्रिक मैं बता दूंगा। इसमें 301 से 399 तक 3 कितनी बार आता है दोस्तों? 119 बार आता है। कितनी बार आता है दोस्तों? 119 बार आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपका कि 2 अंकों की वे संख्या ज्ञात कीजिए
जिसके अंकों का योग 8 है और इनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। देखिए देखिए इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से करना पड़ेगा हमें। हमें सबसे पहले एक संख्या माननी पड़ेगी। माना वो संख्या क्या है? माना संख्या क्या है मेरे पास? माना वे संख्या क्या हो जाएगी? 2 अंकों की है, मतलब इसको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा ना। ये इकाई के स्थान पे है और ये दहाई के स्थान पे है। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जिनके अंकों का योग, ये एक अंक है, ये दूसरा अंक, ठीक है, इनके अंकों का योग यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है? 8। इसको समीकरण नंबर क्या दे देता हूं मैं? 1 दे देता हूं। अब क्या करना है हमें? इस संख्या के अंदर 36 जोड़ने पर, ठीक है, इस संख्या के अंदर, ये जो संख्या हमारे पास है ना, इसके अंदर कितना जोड़ दें अपन? 10x प्लस वाई के अंदर हमें कितना जोड़ना है? इसके अंदर अगर मैं 36 जोड़ दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगी? इस संख्याओं को उलटने पर, इस संख्याओं को, अंकों को उलटने पर, इसको दहाई के स्थान पे लेके आ जाता हूं, इसके इकाई के स्थान पे लेके आ जाता हूं, यानी कि 10y प्लस x के बराबर है। ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। हाँ, इनको इधर लेके आ रहा हूं मैं डायरेक्ट, और इस x को इधर, x और y को इधर लेके आ रहा हूं और संख्याओं को उधर भेज रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 10x है ये, और ये x इधर आएगा तो कितना बच जाएगा मेरे पास? 9x, और ये y है और ये 10y है, ये 10y इधर आएगा तो ये माइनस का, और ये प्लस का तो कितना बच जाएगा? माइनस का 9y, और ये 36 उधर जाएगा तो किसका बच जाएगा? ये बच जाएगा मेरे पास माइनस का, हो जाएगा माइनस का 36। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों में से 9 कॉमन है, 9 को इधर लेके आ जाता हूँ, और मैं इस 36 को पॉजिटिव करने के लिए 36 को इधर लेके आ रहा हूँ, इनका चिन्ह सब में मैं माइनस से गुणा कर रहा हूँ, इधर इधर भी माइनस से गुणा, इधर भी माइनस से गुणा, यूं मान लो आप। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? y माइनस एक्स बराबर 36/9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया ना आपके? मैंने क्या किया, इस 9 को उधर भेज दिया तो ये माइनस का 9y था, तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 9x था, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 36 ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? ये 4 बार कट जाएगा। तो y माइनस एक्स बराबर कितना आ गया मेरे पास? देखिए इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, तो y माइनस एक्स बराबर कितना आ गया मेरे पास? 4। इस समीकरण नंबर क्या दे देता हूँ इसको? सेकंड। ठीक है, अब इस समीकरण और इस समीकरण से, है ना, इन दोनों को मैं देखिए सोल्व कैसे करते हैं वो सिखा देता हूँ मैं आपको, कि y x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है हमें? 8। इन दोनों को देखिए, इन दोनों समीकरणों को जोड़ लीजिए आप। जोड़ इसलिए रहा हूं क्योंकि x से x कट जाएगा, y और y कितना हो जाएगा? 2y, है ना। जोड़ रहा हूं मैं इन दोनों को, दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ रहा हूं। ठीक है, ऐसे जुड़ता है। देखिए आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि डायरेक्ट कैसे काट दिया सर ने, तो देखिए ऐसे जुड़ता है, y माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4 प्लस 8। ठीक है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये आपस में कट जाएंगे, ये y और y 2y बराबर कितना आ जाएगा? 4 और 8 12। y बराबर कितना आ जाएगा? 12/2। y बराबर कितना आ गया मेरे पास? 6। अगर यहाँ पे y बराबर 6 रखूंगा मैं इस समीकरण में, देखिए y बराबर 6 रखूंगा मैं, ठीक है, y बराबर मैंने 6 रख दिया, तो माइनस एक्स बराबर कितना आ गया? 4। इस 4 को इधर भेज देते हैं, इस x को उधर भेज देते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास? 2। ठीक है दोस्तों, x बराबर कितना आ गया? 2, और y बराबर कितना आ गया? 6। तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पे मान रखेंगे ना, तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी मेरे पास? 26। ठीक है, क्या हो जाएगी? 26। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है अपना, कि यदि संख्या, एक संख्या दी हुई है, यदि संख्या 2893 हैशटैग, ये दो अंक है, ये है ना, ये भी कोई अंक है, ये भी कोई अंक है, 8 और 5 से पूर्णतः विभाजित है, 8 और 5 से पूर्णतः विभाजित है, तो हैशटैग और इस डॉलर के साइन के स्थान पर आने वाले
अंक क्रम से क्या होंगे, हमें वो अंक ज्ञात करने हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको एक सामान्य जानकारी दे देना चाहता हूं। ठीक है, सामान्य जानकारी कि भाई अगर कोई संख्या के कोई भी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होती है तो उसका नियम क्या है, और वो अगर 5 से विभाजित पूर्णतः विभाजित होती है तो उसका नियम क्या है। सबसे पहले नियम जान लीजिए आप कि अगर कोई संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है ना, तो इकाई के स्थान पर 0 या 5 आना चाहिए। ठीक है, या तो इकाई के स्थान पे 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तब वो संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए 5 से पूर्णतः विभाजित होने का नियम क्या है, या तो इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया आपके 5 से पूर्णतः विभाजित होने का नियम। अगर कोई भी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0 है या 5 है तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। और 8 से पूर्णतः विभाजित होने का नियम क्या है, 8 से पूर्णतः विभाजित होने का नियम ये है कि जो कोई भी संख्या हो, है ना, कोई भी संख्या के अंतिम 3 अंकों, ठीक है, जो अंतिम 3 अंक है ना, वो 8 से विभाजित होने चाहिए, उनके अंकों का योग 8 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात। देखिए दोस्तों, वापस रिपीट कर देता हूं, योग नहीं दोस्तों, योग नहीं, 8 से जो अंतिम कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे कि ये एक्स वाई जेड पी पी, ठीक है, ये 3 अंक है ना, ये 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं, तो ये कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये 8 से विभाजित होने का नियम है कि इसमें कोई भी संख्या, जैसे कोई भी संख्या मान ली मैंने 3 7 8 5 4 3, ठीक है, इसमें अगर ये अंतिम के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो रहे हैं तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, मेरी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए, हाँ, तो ये संख्या है मेरे पास 2893 हैशटैग ओ, ये हैशटैग दिया हुआ है और ये डॉलर का साइन दिया हुआ, तो इसको ऑप्शन से करना पड़ेगा हमें कि भाई अगर यहाँ पे अगर मैं 0 रख देता हूँ, मान सपोज करो यहाँ पे 0, ऑप्शन नंबर ए ट्राई कर रहा हूँ, 0 रख दिया, 2 रख दिया, क्या ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। सबसे पहले 5 से विभाजित होने का नियम तो फॉलो होना चाहिए, उसके बाद में हम 8 से विभाजित होने का नियम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये फॉलो नहीं करना है इस नियम को। ठीक है, वापस ये 2 आएगा तो भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 तो आना ही चाहिए। ठीक है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, 0 और 0 ट्राई करते हैं एक बार। क्या अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं, क्या 300 के अंदर 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, नहीं जाता है, तो ये संख्या भी हमारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा अपने पास, ये देखिए, इस संख्या के अंदर इकाई के स्थान पे 0 भी है और ये अंतिम के 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित भी हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है तो शेष कितना होगा। देखिए दोस्तों, कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से घटाया जाता है तो शेष कितना होगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को क्या करना है, घटाना है।
तो इस संख्या में से मैं इस संख्या को घटा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए 0 में 9 नहीं जाता है, इसको 1 देगा ये, यहाँ पे कितने बन जाएंगे 10, ये 10 पहले से ही, इसको 1 देगा ये, तो ये कितने बन जाएंगे 10, यहाँ पे 9 रह जाएंगे, ठीक है। इसको 1 देगा ये, तो यहाँ पे 10 बन जाएंगे, ये 9 रह जाएंगे। वापस इसको ये 1 देगा, ये 10 बन जाएंगी, ये 9 रह जाएंगे। वापस इसको ये 1 देगा, ये 10 बन जाएंगे, ये 9 रह जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब इस 10 में से 9 गया तो कितना बचा 1, यहाँ पे कितना बचा था 9, 9 में से 9 गया तो 0, वापस 9 में से 9 गया तो 0, वापस 9 में से 9 गया तो 0, और यहाँ पे देखिए 1 और 9 पहले से मौजूद था यहाँ पे, तो ये अपनी क्या आ जाएगी अभिष्ट संख्या, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा मेरा, डी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपकी स्क्रीन पे कि 95.75 और 0.02554 के गुणनफल के रूप में प्राप्त संख्या में दशमलव के दाईं ओर कितने सार्थक अंक होंगे। दाईं ओर, दाई नहीं, दाईं ओर कितने सार्थक अंक होंगे, ठीक है। तो हमें सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। हमें क्या करना है दोस्तों, सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। अब देखिए इसको मैं ना आपको डायरेक्ट करना सिखाता हूं कि हमारे पास कौन कौन से अंक मौजूद हैं कि 95.75 डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे करते हैं उसको वो बता देता हूं मैं आपको, और फिर इसको मैं पूरा सोल्व करके भी बता दूंगा। अब देखिए डायरेक्ट कैसे होगा। सबसे पहले सार्थक अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक वो संख्या होती है जो किसी भी अंक के, जैसे ये कोई भी अंक है मेरे पास 3 है, इसके पॉइंट के बाद में जितने भी अंक आते हैं ना, अंक आने का मतलब ये है कि जैसे 7 संख्या आएगी, ठीक है। संख्या के अंदर जीरो इंक्लूड नहीं है, जीरो अगर बीच में आ गया जैसे एक साथ यहाँ पे, तो ये जीरो इंक्लूड होगा। अगर ये लास्ट के अंदर आया ना तो जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे यहाँ पे 3, और अगर ये जीरो आगे है ना, जैसे कि 7 0 तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 4। समझ में आ गया। तो देखिए दोस्तों अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए 5 को अगर मैं 4 से, सबसे पहले मेरे को इस संख्या का गुणा इस संख्या से करना पड़ेगा। तो 5 का गुणा मैं 4 से करूंगा तो 4 पंजे 20, यानी कि जीरो आ जाएगा मेरे पास, ठीक है दोस्तों। जीरो आ जाएगा तो ये संख्या के अंदर काउंट नहीं होगा। उसके अलावा हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जितने दिए हुए हैं वो अंक और यहाँ पे जितने दिए हुए हैं वो अंक छोड़ के हम पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ पे कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 अंक छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, तो यानी कि टोटल 7 अंक छोड़ के हमें क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। यानी कि मेरे पास कितने सार्थक अंक आ जाएंगे 7, पर 7 में से भी लास्ट में मेरे पास क्या है, जीरो है। जीरो सार्थक अंक के अंदर इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये बीच में नहीं आ रहा है, ये साइड में आ रहा है, इधर है ना। साइड में आने पर इसको सार्थक अंक के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे मेरे पास 6, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंकों ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हम मान ज्ञात करते हैं। देखिए हमें कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से होगा, बी ए क्रॉस बी 3 बराबर कितना है 3578। हम यहाँ पे यहाँ पे जो भी संख्या लिखेंगे वही संख्या हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी, और यहाँ पे जो भी संख्या लिखेंगे वही संख्या हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। समझ में आ गया दोस्तों। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन। तो इसको हमें ऑप्शन से सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन से मान रख रख के हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये दोनों समीकरण आपस में एक दूसरे को संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर ए ले रहा हूं। ए के अंदर देखिए ए बराबर कितना दिया हुआ है, हमें 2 दिया हुआ है, और बी बराबर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए बराबर कितना दिया, बी बराबर कितना दिया हुआ है 4, और ए बराबर कितना दिया हुआ है 2। बी बराबर कितना दिया हुआ है 4, ए बराबर कितना दिया हुआ है
तो 5 7 ए बराबर कितना दिया हुआ है 2, यानी कि इन दोनों का गुणा किसके बराबर आना चाहिए 572 के, यानी कि 3 को 2 से गुणा करूंगा तो 6, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, गलत हो गया अपना, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी के अंदर ए के अंदर हमें कितना लेना पड़ेगा 3 और बी की जगह 5, यानी कि 5 3 5 3 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 5 3 बराबर कितना आना चाहिए 500। 500 एक की जगह हमने कितना लिया था, एक की जगह हमने 3 लिया। ठीक है, ये आना चाहिए, यानी कि ये संख्या आनी चाहिए। 3 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि पूरी संख्या को गुणा करूंगा तो ये संख्या नहीं आएगी, तो अपना ये ऑप्शन भी क्या हो गया गलत हो गया। अगला ऑप्शन देखते हैं अपन। अगला ऑप्शन देखिए, एक की जगह कितना लेना है मुझे 5, बी की जगह 2 2 5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 2 2 को 5 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 7, है ना। एक की जगह कितना लेना है मेरे को, एक की जगह 5 लेना है, यानी कि ये अंक इसको इसको गुणा करने पर ये अंक तो आना ही चाहिए ना, ये अंक नहीं आ रहा है। 2 को मैं 5 से गुणा कराऊं करूंगा तो 5 दूना 10 जीरो आ रहा है ना, 5 दूना 10 जीरो आ रहा है मेरे पास, तो ये अंक नहीं आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन रहा। देखिए इस ऑप्शन को करके बता देता हूं मैं आपको। ए की जगह कितना लेना है 5 और बी की जगह 3, 3 5 गुणा बी की जगह कितना लेना है मुझे 3 3, है ना। बी की जगह 3 लेना है, ए की जगह ये लेना है। ठीक है, बी की जगह बी की जगह क्या करना है दोस्तों, 5 और 2 में हो रहा है ना, 5 5 दूना 10, और यहाँ पे मैंने 2 नहीं ये 3 है, ये कितना है दोस्तों 3 है, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। देखिए यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो 5 3 15 हो रहा है, 5 3 15, 15 का 5 हासिल का, देखिए यहाँ पे साइड में कर लेते हैं इसको, यहाँ पे ये थोड़ा कबाड़ा हो चुका है। तो देखिए हमें क्या करना है, बी की जगह 2 लेना है, ए की जगह 5 लेना है, बी की जगह 2 लेना है, ए की जगह 5 लेना है। ठीक है दोस्तों, ये ले लिया मैंने। अब देखिए इसको इससे गुणा करके देख लेता हूँ। 2 5 को गुणा में किससे कराऊंगा, 2 3 से गुणा कर दूंगा। देखिए 3 पंजे 15 का 5 हासिल का 1, 3 दूना 6 और 1 7, 5 दूना 10 का 0 हासिल का 1, 2 दूना 4 और 1 5, 5 7 5। ठीक है दोस्तों, अब इस चीज संख्या प्राप्त हो गई, तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ये। ठीक है, सी सही हो गया तो ये गलत। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया अपना ये। आप एग्जाम के अंदर करोगे तो डायरेक्ट ऑप्शन रख के देखो और बस ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए और गलती ना हो, इसका ध्यान रखना आप। तो देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का हमें क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है दोस्तों, ये होती है, क्या होती है, ये होती हैं, कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है दोस्तों, और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, ये होती है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या याद करना है, इनका अंतर ज्ञात करना है, यानी कि इस संख्या में से इस संख्या को मैं घटा लेता हूं। तो देखिए 0 गया, 9 में से 0 गया तो क्या बचेगा 9 9 9 9 9, और इस 9 में से 1 गया तो 8। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों सबसे आसान सवाल है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, ये सबसे बड़ी संख्या है 6 अंकों की। ठीक है दोस्तों, और सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की ये होती है। ठीक है, इनका हमें क्या याद करना है, योग याद करना है। 0 में 9 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 9 9 9 9 9,
9 के अंदर 1 ऐड होगा तो 10। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर मेरा सही हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपका कि 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाजित है वह x है। x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमें क्या ज्ञात करना है कि 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या 97 से विभाजित है वह x है। x के अंकों का योग हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी, है ना? न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी? सबसे पहले 5 अंकों की न्यूनतम संख्या हो जाएगी मेरे पास ये ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसके अंदर मैं 97 का भाग दे रहा हूं, यानी विभाजित करने का मतलब भाग दिया जाता है संख्या के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर मैं 97 का भाग दूंगा तो इस इन 3 अंकों के अंदर मैं दे रहा हूँ 97 का भाग कितनी बार जाएगा? एक बार चला जाएगा। ठीक है, एक बार चला गया। एक बार जाने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास? इसमें से 97 आ जाएगा। यहाँ पे 97 इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एक अंक यहाँ उतार लेता हूँ। भाग जा रहा है क्या 97 का? नहीं जा रहा है, यहाँ पे 0 उतारना पड़ेगा। एक 0 और उतार लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब 97 का भाग 300 में कितनी बार जाता है? इसमें 3 बार चला जाएगा। देखिए 3 बार चला जाएगा और इसमें से माइनस करूंगा तो शेषफल कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें हमारे पास अभिष्ट संख्या आ जाएगी। देखिए कुछ इस प्रकार से हमें पहले संख्या ज्ञात करते हैं, फिर उसके अंकों का योग ज्ञात कर लेंगे। देखिए जो संख्या होगी ना, जो 97 से पूर्णतः विभाजित हो और सबसे छोटी संख्या हो, वो देखिए वो ये होगी। सबसे छोटी से छोटी संख्या के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे छोटी से छोटी संख्या के अंदर हमें 97 को जोड़ना पड़ेगा और इसमें से 9 घटाना पड़ेगा। ये सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी 5 अंकों की, जो 97 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझ में आ गया दोस्तों? अगर मैं डायरेक्ट इसमें से 9 माइनस कर देता तो ये 4 अंकों की संख्या बन जाती और हमें 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। इसीलिए मैंने 97 को जोड़ दिया और उसमें से 9 को माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 9 शेषफल बच गया था। अगर ये शेषफल नहीं बचता तो ये 97 से पूर्णतः विभाजित हो जाती। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभिष्ट संख्या क्या आ जाएगी मेरे पास? अभिष्ट संख्या आ जाएगी, इसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा? इसमें से 97 में से 9 माइनस जाएंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 88। 88 इसके अंदर जोड़ देता हूँ मैं। इसके अंदर 88 जोड़ूंगा तो 10088। अब इनके अंकों का योग जोड़ना है हमें ना। 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 8। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक में 0 को जोड़ेंगे, वापस इसमें इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे। 8 और 8 16 और 1 17। तो कितना आ जाएगा? 17। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, हाँ तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक है और कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, या इन्हीं के अनदर टाइप को लेके आऊंगा मैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं वापस।